AIIMS Patna. I have around more than 13 years of experience after completing my MBBS from Bhagalpur Medical College. I pursued MD, a specialization in anesthesia and critical care. After that, I worked in AIIMS Patna, AIIMS Delhi, and then BHU. And I joined as a faculty here in 2017. From the last 8-9 years, I'm in field of critical care. Previously, 1-1.5 साल से मैं AI में काम सीख रहा हूँ और काम कर भी रहा हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं ये आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ और जो भी क्रिटिकली इल पेशेंट आते हैं हमारे ICU के अंदर या हमारे अस्पताल के अंदर, जिनको गंभीर इलाज की ज़रूरत होती है और जो काफ़ी सिक होते हैं, वैसे मरीजों के लिए AI टूल हमारे लिए कितना कैसे वरदान साबित होगा, इस मंच से हम लोग वही डिस्कशन करेंगे। और आई होप कि आभास इस पैनल को ये पैनलिस्ट से काफ़ी खुश होंगे आई थिंक, और हम लोग इनके सवाल का वेट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। Hi, good afternoon all dignitaries, my friends, students, and myself, I am Pranav Prakash. I studied computer science, masters in computer science from NYU. Then I worked there in US for long years, and I had an opportunity to work among street children in 2000 in Delhi. वहाँ पे मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया। जो होमलेस बच्चे थे, गरीब बच्चे, और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, उनमें क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने नॉन मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से असेसमेंट शुरू किया था। वो मेरा एक तरह से ब्रेक था जॉब से, और 1 साल वो जॉब करने के बाद हेल्थ केयर से एक्सपोजर हुआ थोड़ा, फिर मैं वापस US चला गया, और फिलहाल मैं एक टेलीमेडिसिन कंपनी है clinicwala.com, उसका मैं फाउंडर हूँ और CEO हूँ। और फॉर्चुनेटली मैं पटना से भी ऑपरेट करता हूँ। हम लोगों ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव सर्वे किया जिसमें गैप एनालिसिस किया, कहाँ पेन पॉइंट्स है, कौन कौन सा, तो उसमें ये समझ में आया कि बिहार में इस तरह के टेक्नोलॉजी की जो गैप्स है उसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम लोगों ने IoT बेस्ड डिवाइसेस डेवलप किए, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और अभी बड़े पैमाने पर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गांव में। तो एक तरफ हम लोग गांव के साथ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हेल्थ केयर में नए रिसर्च हो रहे हैं उसको समसामयिक बनाते हुए कैसे आप लोगों तक लाया जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप होता है मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो हेल्थ केयर और AI और आप कह लें कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर सुविधा आप लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, वैसे जगह पे रहने वाले लोगों के लिए जिनके पास हेल्थ केयर की प्रॉपर सुविधा नहीं है, पहुंचाई जा सके। मैं अभी सेकंड राउंड में और डिटेल में बातें करूंगा। मैं चाहूँगा कि फिर से डिस्कशन शुरू हो। Thank you. Thanks a lot. So from my panelist on my left side, I'd like to move for panelist on my right side. यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के प्लेयर्स हैं जो अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहेंगे। सो स्टार्ट विद जेंस। Yeah, first of all, thank you Nikhil and Abbas and whole team for curating such a good event, और उसमें भी हेल्थ केयर को एक भाग देना, क्योंकि हेल्थ केयर में AI का क्या इम्पैक्ट है एटलीस्ट आज की मीटिंग के बाद काफ़ी लोगों को समझ में आएगा। एंड पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम जयंत गांधी, co-founder Mediversal Healthcare Private Limited. Presently we have around 300 beds in Bihar, spread across Bihar, 2 in Patna, 1 in Begusarai, and we have a vision of creating 1000 beds by 2030 to serve the people of Bihar and Northeast. With that, my thoughts on AI in healthcare.
हम लोगों ने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी हेल्थ केयर का पूरा लैंडस्केप जो मूव कर रहा है वो रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव पे मूव कर रहा है। हम लोगों को समझना होगा कि बीमार होने के बाद ठीक होने से अच्छा है बीमारी आने से पहले उसको पकड़ लें। AI with its predictive analysis is the best tool at our hand. AI की वजह से हम लोग उसको AI की वजह से we can have the predictive tool in our hand. हम पहले से जान पाएंगे कि क्या सिम्टम्स हैं जो बीमारी को बता देंगे कि हमको अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। टाइमली इंटरवेंशन काफ़ी लाइफ बचा सकता है, काफ़ी खर्चा बचा सकता है। अभी कोविड में हम लोगों ने देखा था कि हेल्थ केयर सिस्टम वॉज ओवरवेल्म्ड। वो इसलिए ओवरवेल्म्ड हो गया था बिकॉज वी रीच द हॉस्पिटल आफ्टर वी वर टर्मिनली इल। अगर हम लोग पहले इंटरवीन करते, गवर्नमेंट का भी यही इनिशिएटिव था, इंटरवीन जल्दी कीजिए, सिम्टम को स्टडी कीजिए, आइसोलेट कीजिए अपने आप को, एंड वी कैन बी सेव्ड इन टाइम। सेम थिंग वी कैन यूज AI। So we have a few panelists. Hello. Really sorry to interrupt it in between. But हमारे साथ एक और स्पीकर हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा सेकंड टाइम निकाल के उनका वेलकम करें। CEO आयुष्मान भारत श्री शशांक शेखर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। हेल्थ पे चर्चा चल रही है और AI को हम कैसे कोलैब कर सकते हैं, तो सर भी अब इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड वन मोर स्पीकर एंड गेस्ट वी हैव इन दिस कॉन्वर्सेशन डिस्कशन, डॉक्टर शिखा रमावत मैम, पीडियाट्रिस्ट हैं ये, और इनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे कि हेल्थ और AI को हम कोलैब करके कैसे बेटर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सो जोरदार तालियों के साथ हम मैम का वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच एंड यू ऑल कैन नाउ रीस्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर गेस्ट वी हैव शिप्रा मैम हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं मैम का वेलकम करना चाहूँगी। फाउंडर डायरेक्टर स्केचेस से हमारे साथ हैं। नाउ द होल टीम इज रेडी। अब जो डिस्कशन होगा बहुत बेहतर डिस्कशन होगा। सारे लोग हमारे सारे स्पीकर्स आ गए हैं। सो काइंडली प्लीज रिकंडक्ट योर कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। तो जो मैं कह रहा था, द क्रक्स इज वी हैव टू मूव द हेल्थ केयर फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रिवेंटिव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है और मैं पिछले 11 सालों से हम लोग AI एंड हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। जो फोकस एरिया पहले होता था और जो फोकस एरिया अभी है AI का, वो काफ़ी शिफ्ट होता जा रहा है। जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हम आज के दिन सॉल्व कर रहे हैं AI में, दैट इज़, हालांकि अभी जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग है वो अर्बन इंडिया में ज़्यादा है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो सारे यूज़ केसेस का इस्तेमाल करके हम बिहार की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं वो ज़्यादातर पेशेंट एक्सपीरियंस के अराउंड है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे ऑपरेशनल या नॉन क्लिनिकल जो कंसर्न्स वो फेस करते हैं। या जस्ट मैं एक एग्जांपल लूँ, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं पेशेंट्स के दिमाग में जिसके लिए वो रेगुलर डॉक्टर से या क्लिनिकल स्टाफ से रेगुलरली एंगेज नहीं कर पाते हैं। एंड इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो एक कंसर्न है, एंड व्हेन इट कम्स टू बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे और वो रेशियो फर्दर डिप डाउन हो जाता है। तो ये जो पूरा पैनल है जहाँ पे क्लिनिशियंस हैं, पीपल हैं जो AI के अंदर काम कर रहे हैं, मैं खुद पिछले 11 साल से AI में काम कर रहा हूँ, एंड देन देयर आर पीपल फ्रॉम दी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अपने इनपुट्स दे सकते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंटायर डिस्कशन एंड लर्न फ्रॉम हियर एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स इन आवर वर्किंग। हम लोग 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेटअप्स के साथ उनको AI एनेबल करने में काम कर रहे हैं। नॉट जस्ट AI, बेसिक ऑटोमेशन से कैसे हम जो वर्कलोड है, जो क्लिनिशियंस का वर्कलोड है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग एक मुहिम की तरह काम कर रहे हैं। एंड जो भी लर्निंग्स हमें मिल रही हैं उसको हम कैसे बिहार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमारा एक मेजर फोकस एरिया है। थैंक यू। Good evening everyone.
at outset, I would like to congratulate the organizers to organize such a wonderful event in Patna. And this event, I can say, well organized, well attended, and world-class speakers are here to talk on that topics. As I am Afzal Kamal, and I am Managing Director and Editor-in-Chief of one of the biggest magazine, Medgate Today. It's health-centric magazine, and it is a B2B magazine for doctors and healthcare professionals. And we have offices in India and UK, Middle East. So we are spread in different countries. So when I heard about this summit, I thought I should attend because tomorrow I have to go to Taiwan. So Taiwan is a very interesting place. I have been there for last 3 times, and I have observed that Taiwan is using AI and robotics and different things for last 10 years. So when I will share one small experience of Taiwan. Last I visited. So how we can implement in India, I can say in India, not in Bihar. So Bihar can be one of the top healthcare adoption things in the country if we can adopt it. When I visited one of the hospital in Taiwan, what I see that once you entered in the hospital, everything was automated through the patient registration to OPD to doctors, everything is automated, and a token system is there, so no waiting time. So they are having the totally automation things, and how they are cutting short the paramedics and doctors and some of the staff, like they have trained robots. So if you will say, doctors are only used for the prescribing medicine, and rest of the thing we can use by the robots or AI. So I will not take much time. This is my introduction, but I will say something about how we can save the, as in India is dearth of doctors, paramedics, nurses, everything is dearth. And in Bihar we can say we don't have the super specialist doctor even. So the treatment quality is very low. Sorry to say, I am from Bihar and I am from India. I am मातृभूमि के जो बोलते हैं ना, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोल के गए कि हमारी कर्म भूमि कोई भी हो, लेकिन जन्मभूमि से हमें प्यार करना चाहिए. That attracted me, and I came here. I am sitting all of you because tomorrow I have to go to Taiwan for a visit. Taiwan government is calling me to see the facilities, infrastructure, R&D, and that should be replicated in India. So I am also organizing this type of event, and magazine is there. So last week we have a wonderful event where we have discussed all the things, and Ayushman Bharat, and we can say the NHA CEO, Mr. Sunil Kumar Banwal came, and what he said that we should use the data. Data is the main thing, and we have to capture. Aadhaar card is very important, so they have requested all the hospitals. So please insure your hospital to the Aadhaar and get registered. And this will be the future. After 10 years, we will see. Like if you are going to the airport, and what happened? You go, just show your face, and you can enter because your data is already there. So same way we can do in future. We can go to any hospital that will be linked to the software centralized. So if you are going to the government hospital or private hospital, you can show your face or fingerprints, and you can fetch all of the data, whatever your BP, what medication you use. So this is a very good initiative of the organizers, and Bihar government is doing wonderful things, and they are launching the Sehat, AI Sehat. So in which what I have saw a model in India only I saw. I am from media background. I don't do any company or things. So I have observed, I have seen, and I have written so many stories on this. So I will share one incident of India, whatever is going to implement the Bihar today. So 3 years back, I was invited by the Tata MD,
and they have adopted three villages of the Karnataka. And what is happening? What exactly you are planning here? So they have connected with a lot of ASHA workers, and there is one primary health center in a village or a panchayat, and there is one layman who having less knowledge of internet only. So he will connect to the district hospital doctor, and the patients are coming and they will say on the video conferencing, and doctor will prescribe the medicine and print will come. So same thing if we can do, AI doctor is not possible because of some law and because of some legal issues. So AI can never, or robot can never do the thing. Robots are doing surgery nowadays. So in rural areas, patient is there and one of the top surgeon in US, they can. So I am taking all my time. So next time you can cut short my time. Okay, so a very interesting story I am saying you. So if a top doctor is sitting in US and he want to do surgery, they can do the surgery, live surgery from US top doctors. And now many companies are there in Delhi and in India, they are providing such a facilities. So this is very good initiative and we can discuss more in next. I am not the expert of anything, but I can tell you the stories. Thank you so much for having me. हेलो, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं अभी क्लिनिकल फेलो हूँ न्यूनेटोलॉजी में, जो कि बच्चों का आईसीयू होता है, अपोलो में मैं अभी काम कर रही हूँ। वैसे तो सर सबने लोगों ने बोल दिया है सेम चीज़, जहाँ पे हम एआई को यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए सबसे ज़रूरी होगा अगर हम गांव के हर एक बच्चे को, हर एक माँ को वो केयर दे सकें जो हम बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में बैठे हुए बच्चे को दे पा रहे हैं। मैंने ओवर द 10 ईयर्स में मैंने देखा है कि हम मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं, अगर हमारे स्टेट में बेंगलोर, दिल्ली पे आ रहे हैं, वो ऐसे कंडीशन में आते हैं कि हम उनको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं तो हम नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 to 5 आवर जो क्रिटिकल टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है, वो लोग मिस कर चुके होते हैं। बट अगर हम सेम ट्रीटमेंट को हम विद इन हाफ आवर में, वो लोग जहाँ पे हैं, हम एआई के थ्रू लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे या फिर डिजिटली हम कैसे भी हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, तो हम बहुत सारी मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी को बचा सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली बहुत सारे गांव के लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फॉलोअप के लिए, नॉर्मल दवाई के प्रिस्क्रिप्शन के लिए उनको टायर 3 सिटी में आना पड़ता है, और जो उनका डेली का इनकम वेजेस होता है 500 रुपये, 600 रुपये, वो ऑलरेडी आने जाने में अपना ख़त्म कर देते हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोग खा सकें कुछ पैसा। तो अगर हम लोग वही जैसा नहीं होता कि हम यहाँ पे बैठ के टायर 3 सिटी में अगर उन लोगों को हम ओपीडी प्रोवाइड कर सकें, फॉलो करवा सकें, हम सुपर स्पेशलाइजेशन दे सकें, आईसीयू केयर दे सकें, तो दैट विल बी द रियली गुड यूज़ फॉर द एआई इन द अपकमिंग टाइम। थैंक यू। So we have 2 more panelists. हम चाहते हैं सर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना, प्लीज आप भी सब प्लीज। Thank you, sir, for giving me opportunity, ladies first. So I'm very grateful to all the people sitting in the here at the stage, and to all the innovators, the educators, and the students, whoever is there. I would like to thank everyone first of all for giving me this platform where I can talk about AI to Bihar people. So let me talk in Hindi, है ना? एटलीस्ट हम अपने शहर में अपनी भाषा में अगर बात ना करें, क्योंकि हम बाहर जाकर तो शर्माते ही हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी भाषा में बात नहीं कर सकते, बट हमें अपने आप से जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है वो हमारी लैंग्वेज है। और आज यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर फील्ड से लोग होंगे, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माइंडसेट। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने इंडिया और इंडिया के बाहर 10 कंट्रीज़ के साथ में काम किया है। इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करती हूँ, एजुकेशन के फील्ड में काम करती हूँ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ। मेरा आज यहाँ पे ये एक इंटेंशन है इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाना का कि आपको सबसे पहले एआई, आज के टाइम में जब से एआई आया है हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि क्या एआई हमारी जॉब लेकर जाएगा,
या क्या हम AI को क्या हम उनके लेवल तक आ पाएंगे? तो ये जो हमारा डर है, जो फियर है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो हमारे ऊपर, हमें उसके ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा चेंज को। जो चेंज आ रहा है उसके साथ सरवाइव करने के लिए जो चैलेंजेस अभी आपको आ रहे हैं, आज के डेट में यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? कैन यू रेज योर हैंड? स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। आप लोग टेक्निकल फील्ड से, कितने टेक्निकल फील्ड से हो? मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम टेक्निकल फील्ड। कितने लोग कंफर्टेबल हैं more than 90% to use the technology? Everyone, when I say technology, not only YouTube, phone, I'm talking about the change in the AI with the Claude, ChatGPT, and the other rest thing. Very few. Now this we have to change. We have to change like every day, क्योंकि आने वाले दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा AI के साथ ही इन्वॉल्व होने वाले हैं। आज हम ऐसे फिजिकली बैठे हैं, बट हो सकता है कि जैसे सर ने बोला कि USA में बैठकर सर्जरी हम कर सकते हैं, वैसे ही ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी और के साथ बैठकर यहाँ पे फिजिकल मीटिंग कर रहे हो, वे यू कैन सी पीपल फिजिकली, वर्चुअली है बट वो फिजिकली आपको स्पेस पे आएंगे, तो वो दिन भी आने वाला है, बट आपको उस चेंज को अडाप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है माइंडसेट की, माइंडसेट तभी शिफ्ट होता है जब आप अपने लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हो। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है AI के साथ काम करने में, बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि आप राइट ट्रैक पे हो और आपको इसी ट्रैक पे जाना है, क्योंकि ये डिफिकल्टीज, ये सारी फेलियर्स जो हैं आपको सक्सेस की टुवर्ड्स लेके जा रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले उस फियर से बाहर निकलो कि क्या AI रिप्लेस करेगा ह्यूमन को? नहीं, AI ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि AI को बनाने वाला भी ह्यूमन ही है। सो देयर इज अ लिमिटेशन, बट उस लिमिटेशन की वजह से हमें अपने ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए, जहाँ पे कि हम अपने आप को जज करें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दिस शुड नॉट हैपन। अभी भी सर CEO आयुष्मान के हैं, इनसे मेरी बात हो रही थी, तो हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो गई, जो मुझे लगा कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस है जो आम जनता फेस करती है। आयुष्मान इज़ डूइंग वेरी गुड सर। मैं वेदांता हॉस्पिटल में ट्रेनर्स, नर्सेज और डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ। तो मैंने अभी देखा है कि जो नर्सेज होती हैं, दे आर डीलिंग विथ सो मेनी चैलेंजेस। एक पेशेंट, मतलब एक नर्स 6 पेशेंट को वॉच करती है। दे आर मेंटली नॉट प्रिपेयर टू सर्व देम, बट हु इज सफरिंग? वो पेशेंट सफ़र कर रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो भी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, एबिलिटी जो है हमारे यहाँ पे, उसको हम नर्चर करें। नर्चर इन द सेंस टू मेक देम मोर एफर्ट, गेटिंग मोर एफर्ट, उसकी तरफ अपना ज़्यादा इनपुट डालें, ताकि लोग अपने अपने उस माइंडसेट से बाहर निकले कि मुझे इतना कम पैसा मिलता है, मैं क्यों काम करूं। सो आई हैव बीन टेकिंग ट्रेनिंग फॉर नर्सेज। उनका कहना था कि हमारी सैलरी कट ऑफ हो रही है, हमारी सर्विसेज बढ़ रही है, मैं क्यों सर्व करूं उन लोगों को। इम्पैक्टिंग हेल्थ, इनडायरेक्टली वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड, ईच एंड एवरी पर्सन इज गेटिंग इम्पैक्टेड। हर एक इंडिविजुअल के ऊपर असर हो रहा है। तो ज़रूरत है हमें मोर ह्यूमन होने की, एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड द चेंज, एंड एट द सेम टाइम आप सबको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू कहते हैं ना, भेड़ चाल में चलो, भेड़ चाल में भी चलो, बट अपना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को प्रेजेंट रखो। आसपास क्या चीज़ें हो रही है, वी नीड टू बी प्रेजेंट फॉर दैट। नाउ दिस इज अ टाइम वेयर यू नीड टू टेक एक्शन। और हर दिन एक नई लर्निंग है, अडेप्ट कीजिए। चेंजेस जो भी आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा, देन ओनली यू विल सक्सीड इन व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। और आज आप जहाँ खड़े हो, वहाँ से AI को जब आप देखोगे तो शायद वो डिफरेंट दिखेगा। जब हम टेलीफोन यूज़ करते थे, लैंडलाइन, कितने लोगों ने लैंडलाइन यूज़ किया है?
बहुत कम लोग होंगे. I think most of the people are sitting in the audience are Gen Zs. Most of them are. तो Gen Zs के लिए तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ईजी है, बट मेरा यही कहने का था कि adapting the change will make you comfortable to live with AI, to progress with AI, and to work with AI. So now it's time to work together, human and AI. That's what my message is. Thank you, everyone. मैं शशांक शेखर सिन्हा, CEO आयुष्मान भारत बिहार. AI इन हेल्थ केयर के टॉपिक पर हम लोग पैनल में बैठे हैं और हेल्थ में काफ़ी अच्छा AI का जो है सो काम हुआ है और हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. हम लोग के पैनल में रॉड्रिक्स के भी लोग आए हैं जो कि बिहार में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किए. ही इज सिटिंग इन द मिडिल और बहुत ही अच्छा हुआ है. और मैं अभी आयुष्मान भारत में कुछ AI का एक्सपीरियंस बताऊंगा. हम लोगों ने आयुष्मान में AI को काफ़ी इसको अडॉप्ट किया, उसका काफ़ी फ़ायदे हैं जो कि लेमेंस लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम लोग जो क्लेम्स होता है, जैसे जो आयुष्मान भारत एक बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. जो भी आयुष्मान कार्डधारी है उनका गवर्नमेंट जो है 5 लाख पर ईयर का इंश्योरेंस कवर देती है. कोई व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल में और वो अपना ट्रीटमेंट कराता है, उसके अगेंस्ट में हॉस्पिटल्स जो है क्लेम रेज करते हैं. तो क्लेम में काफ़ी फ्रॉड डिटेक्शन में हम लोगों ने AI को कैप्चर किया है. अब जैसे मान लीजिए एक पेशेंट का फोटो पटना के एक हॉस्पिटल में यूज होता है और अगर सेम फोटो एक सहरसा का भी हॉस्पिटल में यूज हो जाता है तो AI हम लोग के क्लेम के डैशबोर्ड पर ट्रिगर करता है कि दिस फोटो हैज बीन यूज समवेयर इन अनदर हॉस्पिटल. इसी प्रकार कोई लैब का रिपोर्ट है, पैथोलॉजी का रिपोर्ट है, OT का फोटोग्राफ्स है. तो इसके चलते हम लोग को जो है पहले हॉस्पिटल्स काफ़ी इसमें कर रहे थे, लेकिन अब इतना ट्रिगर्स आने लगा कि हॉस्पिटल्स भी काफ़ी सुधर गए हैं और ट्रिगर्स का नंबर्स भी काफ़ी कम हो रहा है. तो ये एक AI का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट है हम लोग के आयुष्मान भारत के सर्विसेज में. तो AI मतलब कि ये हम लोग के लिए फ़ायदे की चीज़ है, फ्रॉड डिटेक्शन में भी है. जैसा बताया कि हेल्थ में AI का ट्रीटमेंट्स भी है. अभी एक इसमें AI में एक सॉफ्टवेयर भी है कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है, वो अपना प्रॉब्लम्स बताता है, सिम्टम्स बताता है, तो उसके आधार पर वो डैशबोर्ड पर वो AI जो है बीमारी भी डायग्नोस कर देता है. लेकिन चूंकि अभी इसमें कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है तो उसमें डॉक्टर के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो उस डायग्नोसिस को अडॉप्ट करे या ना करे. लेकिन दे डायग्नोस इट, आपके सिम्टम, आपके पैथोलॉजिकल हिस्ट्री के आधार पर वो AI डायग्नोस कर देता है. तो हेल्थ में इसका बहुत सारा है. AI से सर्जरीज हो रही है. तो AI तो और बिहार इस राज्य ने काफ़ी आगे काम किया है. तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं, प्राउड फील करते हैं कि जो AI का जो यूजेज में बिहार काफ़ी आगे है. और नेचुरली आप लोग अभी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं तो आप लोग को प्राउड होना चाहिए. एक हमें चाहेंगे ताली बजाइए आप लोग इसी बिहार के सक्सेस पर. और मैं इन ऑर्गेनाइजर्स को मैं थैंक्स बोलता हूँ. जब ये लोग प्लान कर रहे थे ऐसे 2 महीने पहले मेरे पास आए थे, हमने उसको कुछ आइडियाज़ दिया था, उसके आधार पर इतना ग्रैंड प्रोग्राम हुआ है. उनके लिए थैंक्स. थैंक यू. थैंक यू सर. तो जैसा कि आप लोग देख पाए कि अभी तक हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है. अब आगे की जो सारी डिस्कशन है वो सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स पे हम करते हैं. प्राइवेट हेल्थ, इसको किस तरीके से नेविगेट करना है, पब्लिक हेल्थ में क्या मूवमेंट हो रहा है, और पेशेंट सेंट्रिसिटी, इसको हम कैसे आगे लेकर जा रहे हैं. इन सारे एस्पेक्ट्स पे AI का क्या रोल है, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो है प्राइवेट हेल्थ. तो सबसे पहले मेरा सवाल जैन सर के लिए है. आपका खुद का टर्शियरी केयर सेंटर है एंड उसमें मैटरनल केयर के लिए काफ़ी कुछ होता है. आप मैटरनल केयर की इकोसिस्टम के अंदर में क्या चैलेंजेस फील करते हैं और उसको AI किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए. बिल्कुल सर, मैं इसका अच्छे से अच्छा उत्तर देना चाहूँगा.
मैटरनल केयर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. इनफैक्ट मैटरनल केयर एंड इन्फेंट केयर इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक. अभी मैम ने बोला था कि जब बच्चा उनके पास पहुंचता है, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी उनके पास पहुंचती है, तो इस स्टेज पे होता है कि टाइम हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड. अब उसमें कोई इनिशिएटिव लेना कि वो रिकवर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है. तो मेरा जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, वी नीड टू बी प्रिडिक्टिव, वी नीड टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव. हम लोगों को पहले एक्शन लेना है. एआई इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे सर ने बोला था, सुशांत सर ने इनिशियली बोला था कि एमएमआर जो मोर्टेलिटी रेट होता है मदर का, जो इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट होता है, वो ओवरऑल इंडिया में रिड्यूस हुआ है. इनफैक्ट बिहार में भी वो ट्रेमेंडसली रिड्यूस हुआ है. जहाँ तक अगर मैं करेक्ट हूँ, अगर 1 लाख लाइव बर्थ पे मदर की मोर्टेलिटी देखी जाए तो 5 साल पहले वो 165 थी, जो कि अब घट के 100 पे आ गई है. तो ये एक रात में नहीं हुआ है. इसके पीछे गवर्नमेंट के बहुत सारे इंटरवेंशन हैं. आपने आशा वर्कर्स को देखा है, वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, टाइमली इंटरवीन करते हैं, उन लोगों को कनेक्ट कराते हैं सही सेंटर पे कि वो सही ट्रीटमेंट ले पाए. इस चीज़ में आशा वर्कर को और भी जो वर्कर्स हैं और भी जो योजनाएं हैं, उनको हेल्प करने के लिए एआई एक टूल बन सकता है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सिम्टम्स. एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक चैटबॉट है जो कि रीन फाउंडेशन के थ्रू बनाया गया है. उसमें जो मदर्स होती हैं उनको व्हाट्सएप पे वो अपनी लैंग्वेज में बात कर सकती हैं. वो एक वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं कि मेरे को आज दर्द हो रहा है या लेफ्ट साइड में हो रहा है, जो भी है क्लिनिकल, जो उनकी समझ में आ रहा है, जैसे आप आ रहा है. अगर वो फोटोग्राफिक एविडेंस साथ में डाल सकती हैं तो इट इज़ मच बेटर. वो एआई बॉट एनालाइज करके डेटा को रीड करके उसको उनको सजेशन देता है. जहाँ उसको लगता है कि ये सजेशन गड़बड़ है या इसको डॉक्टर की केयर की ज़रूरत है, तो उसको वहाँ डायरेक्ट कर देता है. द होल क्रक्स इज प्राइवेट सेटअप में हम लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो मरीज आता है वो थोड़ा लेट पहुँचता है. कॉम्प्लिकेटेड इतनी होती है. फिजिकल हेल्थ केयर हम हर जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी कैपिटल इंटेंसिव. लेकिन सही टाइम पे इंटरवेंशन करके उनको फिजिकल हेल्थ केयर तक पहुंचाना, इसमें एआई बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है और इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकता है. सेम गोज फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी. उसमें भी साइंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जिनको स्टडी करके एक एआई मॉडलिंग पे रीड किया जा सकता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस बनाए जा सकते हैं एंड सही टाइम पे ट्रिगर किया जा सकता है. तो ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से एक आपके लिए वो था कि एआई कैसे हेल्प कर सकता है. सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन जस्ट फॉर अ सेकेंड. शशांक शेखर सर को थोड़ी सी अर्जेंसी है टाइम की, तो सर यहीं पे कंक्लूड करेंगे अपने पार्ट को. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी स्वाति सिक्खा मैम बाय क्लास टीम से, काइंडली वो प्लीज़ सर को थैंक्स नोट के साथ बुके, शॉल और सोवेनियर दें और हम सब थैंक यू बोलेंगे तालियों के साथ. एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. सेंटर पे आ जाइए मैम, सेंटर पे. Thank you so much, sir. We can continue, sir. मैं सर की बातों में कुछ ऐड करना चाहूँगा. अभी 2 दिन पहले ही एक चैटबॉट रिलीज़ हुआ है जिसमें कोई भी माँ अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड या अपने बच्चे से रिलेटेड एक स्पेसिफिक डॉक्टर से बात कर सकती है उसी की आवाज़ में. जो आपका फेवरेट डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर को कॉल करेंगी उस ऐप के थ्रू. वो डॉक्टर बताएगा प्रेगनेंसी में हमें क्या करना है, कौन सा प्रिकॉशन लेना है. जैसा सर ने बोला कि हम हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकते. ये इंडिया की बहुत बड़ी त्रासदी है कि हमारा 140 करोड़ का आबादी है और डॉक्टर पेशेंट रेशियो भी हमारा WHO गाइडलाइन से बहुत कम है. तो ये एआई जो है उसमें बहुत कर सकता है. तो अभी हमने देखा कि एक माँ पोर्टल है उसका नाम, तो उसमें कोई भी मदर कर सकते हैं. हमारे बच्चे को खाना खाता है लेकिन
मोटा नहीं हो रहा, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको उसका जवाब डॉक्टर देंगे, जिसमें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई रेगुलेटरी की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये एआई जो है आने वाले टाइम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। थैंक यू। नीरज सर, हम आपका इनपुट जानना चाहेंगे। क्रिटिकल केयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपने बहुत सारा काम किया है एआई की इंक्लूजन इन क्रिटिकल केयर, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक आभास का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि होता क्या है कि जो जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो पेशेंट क्रिटिकली इल मरीज़ हैं वो हमारे पास ऐसे सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जब उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। तो जैसे अगर आप बात करें कि हमारे पास जो टॉपिक था वो था कि कैसे क्वालिटी इंप्रूव करें, या एआई को यूज़ करके एआई को यूज़ करके हम लोग, क्या एआई हमारे लिए एक तरह से क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल है। अब आप इसको ऐसे समझे, अगर अपने आप लोग के एक कॉमन टर्म्स में, कि कोई भी मरीज़ अगर हमारे अस्पताल में आता है, अगर वो हमारे अस्पताल में पहुंचने से पहले वो अगर किसी नियरेस्ट, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव में हैं जिनका फर्स्ट रेफरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसके बाद अगर मान लो आप चले तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या सदर हॉस्पिटल है या टर्शियरी हॉस्पिटल है, उसके बाद जैसे हमारा एम्स है तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। तो आप ये सोचो कि अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है और उनकी बीमारी, जो अगर गांव में घर में कोई अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, से अगर हम उसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें कि अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, वो एक ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है और वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, और वो मरीज़ किसी हाल से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया और उसका बीपी बहुत कम होता जा रहा है, अचानक से एक दो चीज़ होता है। एक तो उनके घर में बहुत पैनिक, दूसरा कि अब हम करें तो क्या करें। तो मेरे हिसाब से एक तो वहाँ क्लिनिकल डिसीजन में अगर हेल्पफुल हो सकता है एआई, अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे कुछ वैसे जो डॉक्टर्स जहाँ पे अवेलेबल हैं या जहाँ डॉक्टर्स कम मात्रा में, अगर उनको वो रेड फ्लैग्स समझाया जाए या बताया जाए कि अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है मरीज़ के अंदर, तो उनको ये उसका इलाज का तरीका है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आप ये सोचो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल आ जाए, जो आई थिंक हमारे एक पैनलिस्ट ने भी बोला कि अगर हम प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव एनालिसिस करें, मतलब अगर कोई बीमारी है, जैसे एक हम लोग के टर्म में क्रिटिकल केयर में एक सेप्सिस बीमारी होता है। सेप्सिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें मरीज के खून के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद मरीज उस बीमारी से इतने ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि उसके ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है उस इन्फेक्शन के कारण, और वो लेट स्टेज तक पहुंचता है तो उसके बहुत सारे ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑर्गन खराब अगर होता है तो किडनी होता है, हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो मेरा ये मानना है, और उसका कट ऑफ जो बोला जाता है कि सेप्सिस को डिफाइन करने के लिए क्राइटेरिया है कि अगर ब्लड प्रेशर में एक मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, अगर वो 60 से ऊपर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाइयाँ लगानी पड़ती है, और वैसे मरीज का अगर त्वरित इलाज नहीं होता है तो वो मरीज किडनी का फेलियर, आंख में रोशनी कम हो सकता है, हार्ट का फेलियर हो सकता है। तो एआई यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा कि वो डिसीजन जो पेशेंट को 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे के बाद वो सेप्सिस हम डिटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हम 2 घंटे या 3 घंटे में डिटेक्ट कर पाएँ तो वो मरीज का 3 चीज़ फ़ायदा होगा। एक तो उनका पैसा, एक उनका समय पे इलाज, और एक उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एक एस्पेक्ट ये होता है कि अगर हम अपने आईसीयू के अंदर जो इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग है, जैसे हमारे एक और को पैनलिस्ट ने बोला कि नर्सिंग के ऊपर बहुत प्रेशर है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सोचो, आप आईसीयू के अंदर एक मरीज लेटा हुआ है और वो आईसीयू 12 बेड का है, उसमें 12 मरीज हैं और 12 मरीज के ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ है। अब उस मॉनिटर में 5-6 तरह के पैरामीटर्स हैं जो हर मिनट मरीज के मॉनिटरिंग कर रही है। अब वो मॉनिटरिंग आप समझ लो कि अगर 24 घंटे में वो मॉनिटरिंग का वैल्यूज कितना ज़्यादा होगा, मतलब अगर हार्ट रेट है तो हर मिनट हार्ट रेट का कितना चेंजेस उस मरीज में हो रहा है। अब उस हार्ट रेट में अगर कोई एक अलार्म बजता है, अब अगर वो कोई एक फॉल्स अलार्म बज गया तो हमारी सिस्टर उसको देखने के लिए अपना समय उसमें लगा रही है, पता चल रहा है वो फॉल्स अलार्म है। तो एक तरह से अगर एआई टूल हम लोग यूज करते हैं वहां पे, तो ये फॉल्स अलार्म डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, जो 90% केसेस में फॉल्स अलार्म डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, और 10% जब रियल अलार्म आया वो नर्स थक चुकी रहती है।
तो आप समझो कि जब रियल सिनारियो आएगा तो वो एक्शन नहीं हो सकता, जहाँ पे मेरे को लगता है ये एआई टूल बहुत ही इफेक्टिव है हम सभी लोगों के लिए। मैं आपको इसलिए बहुत आपके भाषा में समझाने का कोशिश किया कि ये कैसे एक तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। जी अब्बास। मैं मैटरनल हेल्थ पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। आई हैड एन एक्सपीरियंस, बहुत थोड़े दिनों पहले ही फ्लड आया हुआ था, तो आर कंपनी clinicwala.com एक टेलीमेडिसिन की कंपनी है जिसमें एक बॉक्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस, इंटीग्रेटेड डिवाइसेस को लेकर के डिफ़िकल्ट ज्योग्राफीज में जाते हैं। तो वहाँ एक महिला थी जो बाढ़ में घिरी हुई थी, चारों तरफ पानी था, नाव से हमारे लोग गए, यहाँ छपरा के आसपास का इलाका था, और उस महिला के फीटल हार्ट को जब हमने मॉनिटर किया अपने डिवाइस से तो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आई। तो फिर हमने एआई एजेंट से उसको एनालाइज किया तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिखे। तो इमीडिएटली हम लोगों ने और भी वाइटल्स लिए, हमने उनका ब्लड प्रेशर लिया, ईसीजी किया, सारा कुछ किया, और फिर जो हमारी डॉक्टर थी, गायनोकोलॉजिस्ट थी, उनको कनेक्ट किया। तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर साहब आपको एग्जैक्ट टर्म में बताएंगे कि वो क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर स्टिल बॉर्न बेबी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जच्चा बच्चा दोनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो इस छोटी सी इनिशिएटिव से काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। दूसरा, मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताना चाहूँगा, वो है डाइट। जो भी हमारी माता हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनका एग्जैक्टली कौन सा डाइट वो खाएं, किस तरह का डाइट खाएं जो लोकली अवेलेबल हो। अब हम उनको स्ट्रॉबेरी ऑप्ट करेंगे, ब्लूबेरीज बताएंगे तो वो शायद नहीं खा पाएंगे। तो हमें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बताना होगा जो उनके पास हो, आसपास हो। तो हमने एक डेटाबेस डेवलप किया है जो कि हमने कई सेक्शंस में बांट दिया है पूरे बिहार के ज्योग्राफी को, और वहाँ लोकली जो भी उपलब्ध है, वो चाहे प्रोटीन हो या खास तरह के विटामिन से इनरिच्ड मतलब फूड प्रोडक्ट्स हो, तो उसमें जो मदर हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर हैं, उनको सिर्फ अपने सिम्टम्स बताने हैं, या अगर उन्होंने पैथोलॉजी के कोई रिपोर्ट्स रख रखे हैं तो वो बताना है, और हमारा एजेंट उनको बता देता है कि किस तरह का भोजन आपको करना चाहिए और क्या आपको जरूर खाना चाहिए और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो इनिशिएटिव्स हैं, इसके लिए आप जो हमारे छात्र हैं जो कहते हैं कि हमें जॉब्स चाहिए, आप लोग आगे आए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस भी अब बहुत आसान हो गया, आप सारे कैपेबल हैं इन चीज़ों के लिए। तो जो इतना बड़ा गैप है हमारे गांव में और हमारे मतलब शहर में ही ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर साहब शुडंट टेक एन ऑफेंस, सारे डॉक्टर्स शहर में होते हैं और गांव में बहुत कम डॉक्टर्स की उपलब्धता है। तो यहाँ पे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन में कभी कभी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आता है। इसमें एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है। जैसे कभी फायर आया, उसके बाद व्हील्स आए, इलेक्ट्रिसिटी आई, उसी तरह से इंटरनेट आया, एआई भी उसी तरह का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, जिसको यूटिलाइज करते हुए हम चाहेंगे कि आप लोग सारे लोग इसमें शामिल होने की कोशिश करें, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। और साथ में मैं पॉलिसी मेकर्स, हमारे सामने कुछ पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, कई टेक्नोक्रेट्स हैं, उन लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि छोटे छोटे टूल्स आपको दें ताकि उसको ले करके आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह हमारे रूरल एरियाज में लोगों के स्वास्थ्य को एड्रेस कर पाए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में बात करते करते हमें पब्लिक हेल्थ केयर की ट्रांजिशन करनी थी, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन हमारे साथ 2 और गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या लगता है उन्हें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ग्लोबल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर में से कौन से प्रैक्टिसेस
बिहार में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, और उन्हें क्या लगता है किस तरह के चैलेंजेस बिहार हेल्थ केयर में फेस होने वाले हैं। आनंद सर, if you could just start sharing your feedback. Hi, can you hear me? Yes, Anand sir. Hi. Hey, thanks for having me on the panel. So, मैं यहाँ पे हूँ यूएस में अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ. आई एम डूइंग समथिंग कॉल्ड एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन फॉर a company, actually hospital, which does transform a process which allows them to go to, say, kidney patient going to get the kidney in say 30 minutes rather than in 2-3 days, and that means okay, now I can see. So that means AI and this streamlining, all these things are happening very fast here. तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप देखो तो आपको दिखेगा कि अभी ये चीजें शिफ्ट हो रही हैं बड़ी कंपनियों से. गूगल AMI प्लेटफॉर्म निकाला है एक्चुअली काफी दिनों पहले से. उसमें उन्होंने डॉक्टर से जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको बोला है कि वो AI से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. ये उन्होंने जेमिनाई 1.5 से किया, अभी 3.5 दैट इज फरारी. सो पूरा जो इकोसिस्टम है दे आर रनिंग फॉर हाई मनी एंड टोटल डोमिनेंस. यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि हर 6 महीने में जो चीज उनकी फ्रंटियर मॉडल्स है वो आप अभी लैपटॉप में रन कर सकते हो. एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे प्रणव जी जो बोल रहे थे कि आप बिहार के जो युवक हैं they can actually have no handicap, they can start from fresh, and आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी जो भी सुविधाएं हैं वो उतनी उन्नत है जो कि बाकियों के पास अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड. अभी क्या हुआ है, एक पिछले वीक एक साइन हुआ है अपना इंडिया में माइटी और आयुष के साथ, आयुष ग्रिड के साथ. सो दैट कनेक्ट टू भाषिनी जो कि 22 लैंग्वेजेस में काम कर रही है. तो मतलब मेरी छुटकी फुआ अगर देखती है फोन पे, अगर उनको होता है कि हे फोन से एजेंट बोलता है उसको कि वो नंबर देख के बताऊं और वो बताती है कि अरे बाप रे, तो हम बता रहे बहुत ज्यादा की कर रही है अभी. एंड डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं है, बताते थे कि कौन सी खाना है कौन सी नहीं खाना है सब. तो एजेंट बताया सुनूं बतिया उसको सुना सकता है. सो दीज थिंग्स यू कैन डेवलप. दिस इज लाइक लास्ट माइलेज थिंग विच ओनली पीपल हु आर देयर कैन डेवलप. ये गूगल वगैरह नहीं करेंगे, और इनफैक्ट नहीं करें तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं वो भी इसलिए मुझे पे कर रही है क्योंकि उनको गूगल टेक ओवर ना कर ले. सो अगर आप डर रहे हो कि कैसे इसको इंडिया में AI आएगा तो क्या होगा, आप ऐसे समझो कि उसको सही ढंग से यूज करो. बिहार का कहाँ, जहां तक सवाल है ना, एक बार पैंडेमिक हुआ था, कालाजार हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा फैमिली चला गया, मुंशी प्रेमचंद जी बाल बाल बचे. उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रॉब्लम लेके आई थी, उन्होंने उनके सारे अच्छे दुनिया की सारी अच्छी चीजें जो लेबोरेटरीज थी उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला. सॉल्यूशन निकाला बिहारी ने. एक उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी थे, उनके बारे में आप पढ़िए. उन्होंने पूरा उनका सॉल्यूशन निकाला. कलकत्ता के छोटे लैब में जहां पानी भी नहीं चलता था ठीक से, उन्होंने मॉलिक्यूल को बनाया और ड्रग्स को बनाया और उसको लेके गए लोगों तक, और उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला मिलियंस ऑफ लाइफ बचाया. सो बिहारी लोग वेट नहीं करते हैं. पहला चीज मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक टाइम लूंगा. बिहारी लोग अपने लोगों के बचाने में किसी का वेट नहीं करते हैं. दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि
AI ठीक है, ये AI को आप फ्रेंड बना लीजिए, उसमें एजेंटिक AI है, उसमें आपका सोवरेन AI है। जैसा मैंने बोला, आप लैपटॉप पे चलाते हो तो आपका है, डेटा आपका है, आपका प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन है। उसके लिए मैं एक्चुअली बोलूँगा कि आप लोगों को अगर कुछ उसके लिए मिले, if there is something which the ministers can do, the policy makers can do to educate you on that, I would be helpful in that area. So that is one thing. Then the second thing is that wisdom, ancient wisdom which we had, right? That is very, very helpful. One of my friend actually in Bay Area, she wrote a book on ancient wisdom and how it helps preventive care, which you fellow panelists were talking about. They wanted to raise money to fund other people who has real solutions. तो उन्होंने $50 million का सोचा कि इतना रेज करेंगे। She raised 77.7 million. So आप अगर ढंग के सॉल्यूशन लेके जाते हो तो आपको फंडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आप देखो कि आप लोगों के बीच में, जैसे यहाँ पे सारे पैनलिस्ट ने एक्चुअली जो जरूरतें हो रही हैं दिन प्रतिदिन उसकी बात की, तो वहां पे जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है उसका सॉल्यूशन बिहारी जुगाड़ से बढ़िया आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक दोस्त है, आपके पास आपके एंसेस्टर्स के विजडम है, उसके अलावा आपके पास आयुष का ये सब का जो सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया है उस पर खड़े होने की ताकत है। तो आपके पास कोई हैंडीकैप नहीं है और आप अगर उसमें अच्छा करते हो तो आपके पास फंडिंग भी है। सो यहाँ पे कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, आप उतरो। अगर जो भी दिक्कत होती है वो अपने आप निकलते चली जाएगी। AI इज वेरी गुड इन दैट। आप डरने की जरूरत नहीं है, इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। थैंक यू। तो ये ऑनलाइन से हमारे पास हमारे सेकंड गेस्ट भी अपने पॉइंट्स रखना चाहेंगे। सर प्लीज अपने पॉइंट्स रखें। योगेंद्र सर। ओके, हम आगे मूव करते हैं अपने डिस्कशन से। जैसा कि आनंद सर ने कहा कि बिहार के लिए सॉल्यूशन बिहार के हिसाब से ही बनने वाला है, तो बिहार के बैकबोन पब्लिक हेल्थ केयर है। अब मैं निशान सर से जानना चाहता हूं कि भव्य AI अगर हमें बनाना है तो भव्य का जो मिशन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। एक 5A प्रोग्राम और एक PPC मॉडल जो कि बिहार के लिए ही स्पेसिफिकली बनाया गया है, उसके बारे में लोगों को बताएं और उसके किस तरीके से इतनी डिफिकल्ट प्रोग्राम को आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बताएं। गुड इवनिंग अगेन। आई थिंक ये सोने का सबसे बेस्ट टाइम है, बट स्टिल विल ट्राई कि आप लोगों को एंगेज कर पाऊँ। सो आई थिंक सब लोगों ने AI की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन, सॉल्यूशन, उसकी फंडिंग की भी बात हुई अभी। कैसे क्रिटिकल केयर में इंपॉर्टेंट है, मैटरनल हेल्थ में इंपॉर्टेंट है। बट अगेन मेरा प्रोस्पेक्टिव थोड़ा अलग है शायद, बिकॉज मैं पब्लिक हेल्थ के लेंस से इस पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखना चाहूँगा। और जब पब्लिक हेल्थ की बात होती है तो हम एप्लीकेशन की बात नहीं करते हैं, हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। और जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हर दूसरा एप्लीकेशन एक दूसरे से बात करना चाहिए, क्योंकि अगर हम साइलोज में कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि मैटरनल हेल्थ को ट्रैक कर रहा है, कोई NCD को ट्रैक कर रहा है, कोई पोषण को ट्रैक कर रहा है, तो दैट कैन बी अ बेस्ट फिट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। बट गवर्नमेंट सिस्टम में पब्लिक हेल्थ इज मोर डाइवर्स, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। कैसे? सो जब पब्लिक हेल्थ की बात होती है तो हम प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते हैं। तो जो चिकित्सीय व्यवस्था है, जहाँ हम इलाज की बात करते हैं, जो अस्पतालों के अंदर होता है, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर का क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, अस्पताल हो, टर्सरी केयर, क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल्स हो,
वो सब बाद में आता है। सबसे पहले आता है कि हम कैसे किसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मेरे को पैनलिस्ट ने बताया था जो मॉडरेट कर रहे हैं सेशन को, कि प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सेकेंड है प्रमोटिव केयर। हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। पूरी दुनिया योगा की बात करती है जो कि भारत से निकली है। नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहाँ भी योग की शिक्षा दी जाती है थी, ऐसे एविडेंस है। तो हम कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं अपने बिहेवियर से। और बिहेवियर एक पर्सन का नहीं, सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक जिला नहीं बदलेगा, जिला नहीं बदलेगा तो राज्य नहीं बदलेगा। तो एआई के पहले मैं बात करना चाहूँगा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की। एआई तो आप तब लगाएंगे जब आपके पास डेटा होगा, आप तब मॉडलिंग कर पाएंगे, अपने मॉडल को ट्रेन कर पाएंगे, या कोई एप्लीकेशन कब काम करेगा। आपने एक बहुत अच्छा फैंसी बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बनाया लेकिन उसमें आप डेटा नहीं डाल पा रहे हैं, देन उस एआई का क्या यूज केस होगा। सो एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ग्रीन रूम में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब आप बिहार या भारत या दुनिया के किसी भी देश की बात करते हैं तो जो सुदूर क्षेत्र होते हैं, जो फ्लड प्रभावित एरिया होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करें कि वो लो इंटरनेट सेटिंग में या ऑफलाइन मोड में भी काम करे, पहला। दूसरा, अब इंटरनेट चलाएंगे कहाँ पे। एक फ़ोन तो चाहिए, एक टैबलेट तो चाहिए, एक कंप्यूटर तो चाहिए, एक हार्डवेयर तो चाहिए। उसके लिए कुछ तार लगेंगे, कुछ वेबलिंक लगेंगे, कुछ यूआरएल लगेगा, कुछ बैटरीज लगेंगी। तो आपका हार्डवेयर सिस्टम होना चाहिए। देन हार्डवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पे मैनेज कर लिया। देन बात आती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, कुछ लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात की। मैं बात करना चाहूँगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। हम किसी एप्लीकेशन को अलग अलग, किसी भी बीमारी को अलग अलग क्यों देखें। हम एक लाइफ साइकिल अप्रोच क्यों नहीं ले सकते हैं। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होगा, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे का हम 5 साल तक टीकाकरण करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, और ये हर घर की कहानी है। हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, वो बड़ा होने के बाद शायद किसी को डायबिटीज होता है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, कोई जिम जाता है, कोई योगा करता है, कोई वॉक करता है। ये सब हमारा डेली का रूटीन है। जब इसको हेल्थ से आप जोड़ के देखेंगे तो ये हमारा प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ है। सरकार जो प्रोग्राम चलाती है उसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं कि आपको होने के पहले हमें पता चल जाए कि आप हाई रिस्क में जा रहे हैं। देन आप और बड़े होते हैं, भगवान न करे लेकिन लोग बीमार भी पड़ते हैं। देन बीमार पड़ने के बाद वही व्यक्ति, वही औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया था, वही बच्चा जिसने टीकाकरण लिया था, वही अस्पताल भी जाता है अपने 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में। दूसरा कोई नहीं होता है, वही बच्चा होता है जो बड़ा होकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है कार्डियक अरेस्ट से, बुखार के लिए, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, डायरिया के लिए। फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसको इलाज से ठीक करते हैं। वही पेशेंट आईसीयू में भी जाता है। तो क्या हम एक ऐसी परिकल्पना डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की कर सकते हैं जिसमें जीवन के हर उम्र में, हर एक अवस्था में हम उसके डेटा को, हेल्थ डेटा को कैप्चर कर पाए। उसके लिए भारत सरकार ने एबीडीएम बनाया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसकी चर्चा भी शशांक सर ने करके गए। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटा नहीं कैप्चर कर पाएंगे, 360 डिग्री अप्रोच नहीं ले पाएंगे, तो एआई मॉडल हम लगाएंगे कहाँ। अब बात आती है एआई की। अगर हमने ऐसा कोई सिस्टम बना लिया जहां पे हम एआई लगा पाए, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि हमारे पास 5 साल के बाद कितने ऐसे पेशेंट आएंगे जिनकी उम्र 60 साल होगी। जो 60 साल के पेशेंट होंगे उनके हेल्थ की नीड अलग होगी। हो सकता है उनके लिए आपको जीरियाट्रिक बेड बनाने पड़े अस्पतालों में। मेडिवर्सल से हमारे मित्र हैं जो टर्सरी केयर पे काम कर रहे हैं, तो जीरियाट्रिक पेशेंट की हेल्थ नीड्स अलग होगी। उनके तरह के लिए हेल्थ के अलग तरह के बेड, अलग तरह की नर्सिंग केयर की आवश्यकता होगी। तो क्या हम उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या हमारा एआई अब इस डेटा पे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर सकता है कि 2040 में या 45 में हमारे पास इतने मिलियन या बिलियन पेशेंट होंगे जिनको जीरियाट्रिक हेल्थ की नीड होगी, और वो पेशेंट इन बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के ऊपर। इतनों को आईसीयू बेड की जरूरत होगी, और जब वो आईसीयू में जाएगा तो नर्स के पास एक एआई मॉडल होगा कि वो बता पाएगा कि भाई आपके पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना है, रेस्पिरेटरी रेट इतना है, और उस पर एक मॉडलिंग करके आपको अलर्ट भेज सकता है। तो ये पूरे इकोसिस्टम की जब हम बात करेंगे तब बात आती है पब्लिक हेल्थ की।
सिमिलर लाइन पे जो भव्या प्लेटफॉर्म है, जो बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसको रॉडिक कंसल्टेंट्स बिहार के 38 जिले, 13 करोड़ पॉपुलेशन, 14,000 से ऊपर सरकारी अस्पताल और 1,40,000 हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर 91,245, डॉक्टर्स, नर्सेज, डाटा ऑपरेटर्स, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, जितने भी आप हेल्थ के नाम जानते हो जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सब उसको यूज कर रहे हैं, जिसकी संख्या लगभग 1,40,000 है। आपने डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया, एआई बना लिया, बट यूज कौन कर रहा है? मुझे करना है, आपको करना है। तो ह्यूमन साइड ऑफ द चेंज, आप ट्रेन कैसे करते हैं अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को, चाहे वो डॉक्टर हो या आपके अस्पताल की नर्स हो। तो चेंज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है, और कैपेसिटी बिल्डिंग एक दिन में किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के नहीं की जा सकती है। कैपेसिटी बिल्डिंग रोज होती है, हर महीने होती है, हर साल होती है, तब जाके अडॉप्शन होता है। देन आपका इंटीग्रेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो पहले से चले आ रहे हैं, क्या हम उनको बोलेंगे वो खराब थे? नहीं, हमें इस पे सोचना चाहिए कि उन एप्लीकेशंस के डेटा को कैसे किसी एक सॉल्यूशन से हम इंटीग्रेट करके उस पर कुछ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर पाए, उस पर कोई एआई लगा पाए, हम क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कर पाए। देखिए, एआई की जब हम चर्चा करेंगे तो एक पूरी एक किताब है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है कि हम क्या मॉडल डेवलप करें, कैसे मॉडल डेवलप करें, लेकिन फोकस एक चीज पे करना चाहिए, मॉडल जो भी हो इट शुड बी इंटीग्रेटेड। हर एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से बात करना चाहिए, हर अस्पताल दूसरे अस्पताल का डेटा देख पाए, हर डॉक्टर हर मरीज का डेटा फिजिकली देख पाए, और हर मरीज अपना लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड रख पाए। हमको टीका कब पड़ा था, मैं बीमार कब हुआ था, बुखार हुआ था तो पैरासीटामोल कब खाया था। देन जाके आप एक परिकल्पना कर सकते हैं कि एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हो और जहां पे प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव केयर की बात हो। बिहार के बारे में मैं बताऊंगा, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, फिलहाल मैं दिल्ली रहता हूं अपने काम के सिलसिले में, बट बिहार उन अग्रणी राज्यों में है जिसने इस सिस्टम को सरकारी तंत्र में लागू किया है। भव्या प्रोजेक्ट, जो कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत चल रहा है, और ये इंडिया का आज तक का सबसे सक्सेसफुल डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट है। और इसके लिए आई थिंक हम सबको क्लैप करना चाहिए बिहारी होने के नाते, कि बिहार सरकार के इस इनिशिएटिव से करोड़ों लोगों को ये फायदा मिला है। तो ये बस यही मैं कहना चाहूँगा कि एआई की परिकल्पना बहुत अच्छी है, इससे हेल्थ में बहुत सहयोग मिल रहा है, और आने वाले समय में और भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम अभी भी डॉक्टरों की कमी, नर्सेस की कमी, ओवरबर्डन वर्कलोड से जूझ रहे हैं। एआई डेफिनेटली उसमें हेल्पफुल होगा, लेकिन एआई की बात करने के पहले हमें उसके पहले के इकोसिस्टम की बात करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ क्लिनिशियन और डॉक्टर और अस्पताल की बात नहीं है, हम कम्युनिटी को कैसे एंगेज कर सकते हैं, उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छी बात है। तो जो सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, जो जन आंदोलन का कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी के समय से, कि आजादी तब मिलेगी जब जनता चाहेगी। तो जब हम आप चाहेंगे, जब कम्युनिटी चाहेगी कि हमें न्यूट्रिशन लेना है, हमें माल न्यूट्रिशन नहीं होना है, हमारे बच्चों की हाइट बढ़नी चाहिए, हमारे बच्चियां 5 फीट की ना हो, 5.5 फीट की हो, उनका वजन ठीक हो, वो मोटापे के शिकार ना हो, तो जब तक कम्युनिटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, दिस सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क। So we need to take a 360-degree approach, where I will conclude in 30 seconds. We have to create the digital ecosystem, already discussed. We need to engage the community for better adoption, for generation of supply demand. Then only you can supply through AI, through digital system, चाहे public health हो, चाहे private health हो। लास्ट एग्जाम्पल, लेट से मेडिवर्सल के अस्पताल में या मेदांता में, मैडम अभी बता रही थी कि मेदांता के साथ सी इज वर्किंग, मेदांता के पास एक डेटा हो कि एक लेडी 9 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी और उसके 7 ग्राम हेमोग्लोबिन था, और वो काफी ट्रीटमेंट के बाद जो 7 ग्राम ही रहा। इट मींस हो सकता है वो महिला जब अस्पताल में आए तो उसको सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत पड़े, या अभी सर बता रहे थे कि बीपी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, दैट इज नोन एज एक्लेम्सिया। अगर मेरे पास ये हिस्टोरिकल डेटा है कि इस डिलीवरी में भी उसका एक्लेम्सिया होने के हैं, और पुरानी वाली डिलीवरी में जो पहला डिलीवरी हुआ था उसके पहले, उसमें भी उसकी एक्लेम्सिया थी, तो आई विल हैव द एंटायर मेडिकल हिस्ट्री। That's how we can reduce our maternal mortality rate, neonatal mortality rate, cervical cancer, oral cancer, breast cancer, whatever you want to do, then definitely we can work towards that and we can achieve the universal health coverage. So that's all from my side. Thank you. Thanks a lot, Nishant sir.
अब हम सुशांत जी से और रोहित जी से जानना चाहेंगे कि जितनी भी पर्सपेक्टिव इन्होंने बात करी उसमें कम्युनिटी अडॉप्शन के लिए आपको क्या लगता है, कितने चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं? ओके, सो आई थिंक सर ने बहुत अच्छी बात करी अबाउट कि कैसे इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं, राइट? टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इट्स ऑल अबाउट कैसे हम उसको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, देयर आर वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस जिसमें फॉल्ट डिटेक्शन होता है, राइट? यू कैन गिव इट टू योर फादर, मदर एंड it can generate an alert as soon as somebody falls, right? So AI is already on your watch. I have a watch which has heart rate variability. रात में अगर heart rate ऊपर नीचे ज़्यादा होगा तो it will send an alert, right? So AI is already in our lives. It's just that we are not able to deploy it well, right? और मुझे नहीं लगता it's a tech problem. It is more about deployment problem, भरोसे का problem है और उसको कैसे आगे ले जाने का प्रॉब्लम है। तो मैं 3 बातें रखूंगा कैसे हम इस इकोसिस्टम पे वर्क कर सकते हैं, स्पेशली इन पब्लिक हेल्थ, राइट? पहला है वी शुड नॉट थिंक AI फर्स्ट। AI प्लेटफॉर्म फर्स्ट अगर सोचेंगे तो जरूर फेल होगा। हमेशा यूज केस फर्स्ट अप्रोच लेना हमें चाहिए। जैसे TB डिटेक्शन है, मेटरनल प्रोटेक्शन की बात की, राइट? आई स्क्रीनिंग है, ये ऐसे यूज केसेस हैं जो बहुत हाई वॉल्यूम है। बहुत सारे पेशेंट्स इस तरीके के आते हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? और ये बहुत क्रिटिकल वाले भी नहीं हैं, राइट? तो हाई वॉल्यूम यूज केसेस पकड़ेंगे तो हमारे पास मेजरेबल आउटकम भी आएगा, हम ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली द गवर्नमेंट, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज ह्यूमन लेड। ह्यूमंस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। देयर विल बी आशा ऑपरेटर्स जो कि AI ऑपरेटर्स हो जाएंगे, राइट? Then there will be doctors. Doctors will eventually be the decision authority, but all the screening will be done initially itself, right? And third, assisted user, right? Patient will be an assisted user, जो कि AI offline apps वगैरह यूज करके he will have some, like वो golden period की बात करी थी आई थिंक शिखा मैम ने, 4 या 5 घंटे, राइट? अगर हम उसमें ऑलरेडी कुछ प्रीएम्प्टिव कर सकते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स दे सकते हैं इन द एप्स इटसेल्फ, जिससे कि पेशेंट को मालूम है कि हाँ मुझे आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 4 or 5 hours, राइट? तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड बट इट हैज़ टू बी कंबाइंड टुगेदर। थर्ड, टेक। ऑब्वियसली इन रूरल एरियाज इंटरनेट इज स्टिल अ कंसर्न, राइट? सो ऑफलाइन हैवी एप्स, हमें AI ऑफलाइन हैवी एप्स बनानी पड़ेंगी, लोकल भाषाओं में होनी चाहिए वो एप्स, राइट? जो भी AI मॉडल्स बन रहे हैं वो लाइट मॉडल्स हों। लाइट और हैवी इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, अगेन आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट ऐसे AI मॉडल्स जो कि हमारे रेगुलर स्मार्टफोन्स में आ सकें। एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन। सो दीज 3 things, if we are able to focus, I think we can build that public ecosystem well for the public health. That's it. Thank you. मेरा मानना ये है कि अभी जो पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए निशान जी जैसे भव्या का उन्होंने एग्जांपल दिया, आयुष्मान का पूरा प्रोग्राम है जो बिहार स्टेट में रन कर रहा है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है आज के दिन सबसे बड़ी वीकनेस है सिस्टम की, वो है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग पूरा इस इकोसिस्टम की अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मैं कल शाम में बिहार में यहाँ पटना में लैंड हुआ, मैंने अपने ड्राइवर से ही पूछा कि भाई आपका है ये आयुष्मान कार्ड? तो उन्होंने कहा हाँ हमने बना तो लिया पर हाँ एक्टिव नहीं हुआ। और हमने पूछा कि आपके फैमिली मेंबर सबका बना हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं हमने उनका नहीं बनवाया। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना वो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एंड जो मुझे इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन लगता है, जैसे जब पोलियो महामारी थी और उसके अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉल्स आते थे कि हाँ भाई पोलियो ड्रॉप का सेशन चल रहा है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वॉइस कॉल्स आते थे। मुझे लगता है इकोसिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि अगर हम बस इसी को एक मुहिम बना लें और लोगों को एजुकेट करें आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में एंड कैसे वो अपने उनको जो ऑलरेडी राइट्स मिली हुई हैं, उनको जो ऑलरेडी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उसका वो बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉन्वर्सेशन ऐसी हो वॉइस बॉट के थ्रू जो उनके सारे डाउट्स को क्लियर करे एंड सो दैट वुड बी दी राइट थिंग कि इस समय हम जितना ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं एंड दिस कैन एक्चुअली ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मेटर्नल सिचुएशन। जो हम बात कर रहे हैं जो माओं को प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस कर सकती हैं, तो ये वॉइस बॉट के माध्यम से पूरी एम्पैथी के साथ काफ़ी अच्छे से डिस्कशंस हो सकती हैं। वॉइस बॉट्स बहुत अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर पा रहे हैं आज के दिन
सो दैट इज़ वन सॉल्यूशन दैट आई थिंक. इसके अलावा एक पॉइंटर और था, वो दैट वाज रिलेटेड टू मेरा एक पर्सनल मुझे एक थॉट है कि जो AI का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, ये काफ़ी लोगों को ब्लैक बॉक्स लगता है. लोगों को लगता है यार ये पता नहीं क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, आज से 1 साल पहले तक हमारा जो ग्रोथ था, जो पूरा AI फेस में हम लोग काम कर रहे थे, वो काफ़ी स्लो था, बिकॉज इट वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज. बहुत हैवी इकोसिस्टम, बहुत हैवी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी. पर पिछले 1 साल में, जैसे मैम ने बताया था, क्लॉड और ये सब का जो इकोसिस्टम है, इसके थ्रू जो आउटपुट है वो बहुत फास्ट हो गया. एंड पीपल जो कभी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं भी थे, वो भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं. सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको इस AI को ट्राई करना चाहिए. एंड आई एम श्योर 2 दिन के अंदर आपको ये लगेगा यार मेरे पास क्या लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं. एंड बिहार में अगर हमें कुछ अमेजिंग करना है तो वो तभी होगा जब बिहार की जनता, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, वो इसको अडॉप्ट करें. एंड इस सबको एनेबल करने के लिए जो भी मुहिम हम लोग कर सकते हैं, आई विल टॉक टू मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी हम कर सकते हैं बिहार के लिए, वो हम एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप AI को अडॉप्ट कर पाएँ, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज वी विल नीड मोर हैंड्स हियर. मुझे बहुत खुशी हुई, भव्या जैसा एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म हमारे बिहार में उपलब्ध है और बहुत सक्सेसफुली चलाया जा रहा है. मैं सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा ब्रेस्ट कैंसर का. तो यूजुअली इसके लिए थर्मल कैमरास यूज़ किए जाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. नतीजा ये होता है कि हम लोग उसको हर डोर स्टेप पे जा कर के नहीं कर पाते हैं. तो इसके लिए आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा, थोड़ा रिसर्च करें. जैसे इंफ्रारेड से भी एक इनिशियल प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में आ जाता है. उसके टिश्यू का एग्जामिनेशन अगर इंफ्रारेड से भी करें तो बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में जुगाड़ टेक्नोलॉजीज आपको उपलब्ध हो सकती है. और मैं आप लोगों को ये मोटिवेट करना चाहूँगा कि बहुत रिवार्डिंग भी होगी. और साहब हैं, ये लोग जानते हैं किस तरह से आप लोगों के इंटेलिजेंस को, आप लोगों के इनिशिएटिव्स जो भी हो रहे होंगे, उसको शामिल किया जाए भव्या में, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हर पैरामीटर पे इसको अगर इनरिच किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स पे, तो शायद वो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा. हम पैंडेमिक के पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम बना पाएंगे कि ये होने वाला है. हम पूरी की पूरी प्लानिंग, जैसे और लोगों ने भी बताया, पहले ही कर पाएंगे. EHR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड भव्या इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म. लेट अस यूटिलाइज इट एंड ट्राई टू give you guys also an opportunity if you can, if he can. Thank you. Thank you everyone. चर्चा तो काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ी समय की पाबंदी है हमारे पास, तो हम अब अपने क्लोजिंग थॉट्स की तरफ चाहते हैं. We would like to start with the closing thoughts from you, ma'am. जैसे कि सारे पैनलिस्ट ने बोला यहाँ पे कि सब लोगों ने बात करी कि किस तरीके से हम हेल्थ केयर में AI के इम्पोर्टेंस को ला सकते हैं. जैसे कि सर ने बोला कि प्रिवेंशन हमें पहले करनी है, तभी हम अपने AI को यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारे पास डेटाज नहीं है तो हम AI का कोई भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो बेसिकली हमें ये करना है, जैसे कि सर ने बोला कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर, या जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप किसी एक प्रॉब्लम को लेकर फोकस करो कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारा बिहार, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया की जो यंग जनरेशन है, एंड उसमें भी बिहार इज ऑन द टॉप मोस्ट, वेयर वी हैव द मोस्ट यंग जनरेशन, वेयर वी कैन फोकस एंड वी कैन यूटिलाइज दैट पावर एज एन फ्यूचर जनरेटर. तो आपको ये देखना है कि आने वाले अगले 5 साल में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है. तो मैं आपको एक बहुत अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखती हूँ देखने के लिए. जैसे कि अभी आने वाले टाइम में हमारे इंडिया के पास में जो सबसे मोस्ट कमिंग एज ग्रुप होगी, दैट विल लीड इनटू 40 to 50 के कैटेगरी में.
तो आप सोचो जब वो मैक्सिमम अभी जो यंग जनरेशन है जब वो वहां तक पहुंचेगा और जो ऑलरेडी 40-50 तक हैं, अनदर 5 to 10 years में वो 60 अबव आ जाएंगे। तो उस एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या चैलेंजेस आ सकती है? नाउ दिस इज द राइट टाइम टू थिंक कि अभी हमारे को सोचना पड़ेगा कि आने वाले अगले 10 साल में क्या चैलेंजेस आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिसर्च करना चालू करो। आई मेंटोर मेनी स्टूडेंट इनटू आईटी सेक्टर्स और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे आई होप बहुत लोग एआई से जुड़े होंगे। मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन मिस कर दिया, सो आई डोंट नो मच। तो वहां पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं टू जनरेट योर आइडिया इनटू वन सोल्यूशन। तो आपको अब ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से आप एआई को यूटिलाइज कर सकते हो फ्यूचर सोल्यूशन के लिए। तो ट्राई टू सी कि आपके लिए कितना आगे एआई को अडैप्ट करना इजी है या डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे कि सर ने बोला कि चैट जीपीटी और इसको हम अगर यूज करना भी सीख ले सही तरीके से कि कैसे इसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, देन ओनली वी आर वन स्टेप अहेड टू गिव द सॉल्यूशन। तो आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रीच आउट। अगर आपके पास कोई आइडियाज है और आपको लगता है कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे रीच आउट कीजिए। आई थिंक वी कैन हेल्प देम टू प्रोवाइड देम दैट सोल्यूशन। एंड बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम कहते हैं ना कि ऑल ओवर इंडिया इज लाइक अ डिफरेंट जेम, तो वैसे ही हमारे बिहार में भी एक अलग तरीके की एनर्जी है, आपको उसको पहचानना पड़ेगा। आईएएस आईपीएस हमने बहुत बना लिए, नाउ दिस इज टाइम टू मेक एआई का जमाना। बिहार इज गोइंग टू बी द टॉप मोस्ट इन दिस व्हाट आई फील लाइक इन अनदर 10 years, क्योंकि हमारे पास सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बस उसको जरूरत है सही तरीके से इस्तेमाल करने की। एंड अपने एनर्जी एंड पावर को आप यूटिलाइज कीजिए, आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जनरली हम कहाँ पे स्टॉप होते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, और ये कॉन्वर्सेशन आती है क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी बातों को, और बाहर में जाकर हम थोड़े से इन चीज़ों से सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आई थिंक अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए इस प्लेटफॉर्म से आप सब लोग ले सकते हो। थैंक यू सो मच। I want 10 seconds for the students. I just want to add that if you are going from here, you should understand that what black box is, right? So just consider एक box है, उसके अंदर एक input है, एक output है. So the entire zone is transparent. I just want to convey this message that you be a explainable AI. Now what is this explainable AI? Input डाला, output आया, और जो अंदर का जो transparent system है, जो black box था, उसको उसने कम किया by using prediction कि वो output कैसे generate हुआ. So you all guys can be that output. आउटपुट करने के लिए वो आप एक डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्शन मेकिंग आप थिंक कर सकते हो। आप एक स्मॉल कोहोर्ट पे अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी आप काम करते हो, वहाँ एक स्मॉल कोहोर्ट में काम करना शुरू करो। कोई आप एक ही बीमारी को, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर, जस्ट आई वुड वांट टू टॉक कि आप एक ही बीमारी को पकड़ो कि उसके सिम्टम्स क्या है, और आप अपने घर वाले लोग के बीच में एक छोटा सा सर्वे करो, देन यू कैन हैव दोज इन्फॉर्मेशन। सो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया कि हाउ दिस ब्लैक बॉक्स एंड हाउ एक्सप्लेनेबल एआई इज लेटर वर्किंग ऑन, दैट्स व्हाई आई वांट टू ऐड इट हियर। थैंक यू। सो आई थिंक मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स में इतना ही बोलूँगा कि बात तो हमने सारी कर ली, बट इसको एग्जीक्यूट करने का एक ही तरीका मुझे नज़र आता है, दैट इज़ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो पब्लिक इज़ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इज़ लाइक हम सब, आप जो बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री, एकेडमिया, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स, डेवलपर्स, AI ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। एंड अगर हम ये कर पाते हैं तो दिस विल बी द विन 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 फॉर एवरीवन, विन फॉर द गवर्नमेंट, win for the community, and win for the businessman, the industry, the academia. Thank you. Any other closing thoughts? क्लोजिंग रिमार्क में बस ये बोलना चाहूँगा कि हेल्थ केयर जो है बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। AI और किसी फील्ड में लगता है और गलती करता है चलेगा, AI हेल्थ केयर में लगेगा, गलती करेगा नहीं चलेगा। सर ने बोला इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स, जो डालेंगे फिर कुछ निकलेगा, कचरा डालेंगे कचरा निकलेगा, अच्छी चीज़ डालेंगे अच्छी चीज़ निकलेगा। तो डेटा हैज़ टू बी सैनिटाइज, डेटा का कलेक्शन हैज़ टू बी परफेक्ट, और उसके ऊपर जो गवर्नेंस की बाउंड्री होती है वो होनी चाहिए।
बहुत लोगों को लगता है कि एआई डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा, हेल्थ केयर को रिप्लेस कर देगा। एआई हेल्थ केयर को रिप्लेस नहीं करेगा, डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई एनेबल्ड डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर को रिप्लेस कर देंगे। थैंक यू। मैं बस 10 सेकेंड में एक चीज़ और बस बोलना चाहूँगा कि जैसा मैम ने कहा कि जो फ्यूचर है वो IPS IAS बहुत बना लिए हैं। अब समय आ गया है, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद आप अपनी एक पहली छोटी सी कोई एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कीजिए। कहीं पे भी आप रुकते हैं, AI से ही पूछिए कि भाई मेरे को ये करना था, कैसे ये होगा। आपने एक बार ही कोई चीज़ कर ली ना, उसके बाद आपको एकदम से रियलाइज़ होगा कि यार आपके आइडियाज़ को अब एग्जीक्यूट करने के लिए कोई है एक सपोर्ट इकोसिस्टम जो आपको हेल्प करेगा। तो आप ये करना आप स्टार्ट कीजिए। दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर। हमारा भी ये क्लोजिंग रिमार्क्स है कि AI आपका जॉब नहीं लेगा, मेक श्योर ये आपको और एफिशिएंट बनाएगा। AI इज लाइक यू हैव टू यूटिलाइज योर माइंड, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपको सोच समझ के उसमें इनपुट डालना है। मैं यही कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would like to thank all the panelists for their insightful discussion. काफ़ी पर्सपेक्टिव दिखाए गए, काफ़ी लर्निंग शेयर की गई, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हाईलाइट की गई है। आप यूथ बैठे हैं, यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इस स्टोरी लाइन को आगे लेकर आना चाहिए। ये एक समिट नहीं, एक मिशन है। इस मिशन में पार्टिसिपेट कीजिए और AI हेल्थ केयर की बिहार की जर्नी को स्टार्ट तो कर दिया गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए मूव करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Yeah, thank you, Abhash sir and all the other panelists. It was actually a very insightful session that we have seen for the last, I think, 1.5 hours. This was the longest for today. I know it's a long session that we had done. So we are going to be felicitating with small mementos to all of our panelists. I'll just request I'll just keep on calling the name and I would like the person please to come in front. Abhash sir first. Please have a round of applause please. Jayant sir. Nishant sir. Sushant, Ajmal sir, Shipra ma'am, Shikha ma'am, Pranav sir, Rohit sir, did I miss anybody? I know Anand sir was on the call. Neeraj sir. Anand sir, we'll give it to you online. Sorry for that. Yeah, thank you. Our next session is on AI in education and empowerment. We have our panelists here. We are just taking one group pic and then we'll be starting from there. जय आप भी जय।
So we'll be starting the AI in education and empowerment as the panel discussion, the next panel discussion. आ चुकी हैं सर। हेलो।